Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. And today in this video we will be studying about third topic of the Sharirupkramaniya Adhyay, which is Anga Pratyang. As I said in previous video, this topic is not important with exam point of view, but it is given in our syllabus, so we have to study it. So let's get started. अब अंग प्रत्यंग क्या होता है इसको समझते हैं। शरीर के सभी छोटे अंग मतलब जो छोटे ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रत्यंग का नाम दिया गया है। चरक में स्थूल मतलब स्टेबल प्रत्यंगों की गणना करते हुए लिखा है कि षट पंचाशत प्रत्यांगी मतलब 56 6 अंगों के साथ 56 प्रत्यंग होते हैं। चरक अनुसार 56 प्रत्यंग कौन से होते हैं हम समझते हैं। 2 जांघा पिंडिकाएं मतलब 2 काफ रीजन, 2 उरु पिंडिकाएं दैट इज थाई रीजन, बाहु मतलब बाइसेप्स 2 बाहु पिंडिकाएं, फिर 2 हाथ और 2 पाँव। ये तो इजीली याद हो जाएगा। जांघा, उरु, बाहु, हाथ, पाँव। जांघा इज काफ रीजन, उरु इज थाई रीजन, बाहु इज बाइसेप्स 2 हाथ 2 पाँव। उसके बाद है 2 लिप्स। 2 लिप्स भी बहुत इजीली याद हो जाएगा, ये चरक के अनुसार है 56। उसके बाद है सिरकणी मतलब मार्जिन ऑफ लिप्स, जो लिप्स की मार्जिन होती है वो 2 काउंट की गई है। उसके बाद है कर्णपुत्रिका, फिर है 2 कर्ण शशकुली विच आर ईयर पिन्ना, फिर 2 गंडस्थल दोज आर चीक्स, 2 स्तन मैमरी ग्लैंड्स, 2 अंडकोश टेस्टिस एंड स्क्रोटम, फिर 2 कांक एक्सिला, 2 अक्षिकुट ऑर्बिट्स, 2 नेत्र निकाय प्यूपिल्स, 2 बोहे आईब्राउज, फिर सिफ्क ग्लूटियल रीजन, 2 कफ के स्तन ये कर्ण के दोनों तरफ कठिन भाग होते हैं, 2 कुकुंदर इस्चियल रीजन, 2 वंक्षण इनग्वाइनल रीजन और 2 दंत ओष्ठ विच आर गम्स। तो आपको यह नाम याद करने अभी डिफ़िकल्टी होगी स्टार्ट में, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो तो आप इन सारे नाम से फेमिलियर पहले से हो गए होंगे। उसके बाद 4 आँख के वर्त, इसके वो क्या कहते हैं आईलिड्स, दीज आर आईलिड्स। उसके बाद 1 तालु विच इज़ पैलेट, 1 चिबुक, ची से याद रखना चिन्ह है, मूत्रेन इंद्रिय मूत्र से याद रखना पीनस है, फिर वस्ती उराकस उदर एब्डोमेन, गंडीशूल यूवला, उपजीविकाएं टॉन्सिल्स, गोजीवा टंग, जिह्वा से याद रखना टंग, उपजीविकाएं मतलब जिह्वा के ऊपर ऐसा याद रखना टॉन्सिल्स, और अवटो लेरिंग्स। इजी है, आप 2-3 बार रीडिंग लगा दोगे तो आपको याद हो जाएगा ये। उसके बाद सुश्रुत के अनुसार देखते हैं। सुश्रुत में सबसे पहले स्थूल चक्षु मतलब आँखों द्वारा जो हमारे स्टेबल आइज है उनके द्वारा जो हमें दिखाई देते हैं अवयव को प्रत्यंग कहा गया है। इन सभी प्रत्यंग बाहर से देखा जा सकता है, इसीलिए बाह्य प्रत्यंग होते हैं। और आभ्यंतर प्रत्यंग का वर्णन भी किया है, जिसका शवछेदन मतलब डिसेक्शन से के द्वारा देखा जा सकता है। अब ये ऑर्गन्स कौन से होते हैं? मस्तक, उदर, पृष्ठ, नाभि, ललाट, चिबुक, वस्ती, ग्रीवा। फिर है कान, ये सारे एक एक होते हैं, इधर वाले एक एक होते हैं। कान, आँख, शंख, अंश, बोहे, गंडस्थल, कक्षा, स्तन, वृष्ण, पार्श्व, सिफ्ट, जानु, करफर, बाहु और उरु। ये सारे 2 होते हैं प्लस 20 अंगुलियाँ। इस प्रकार से चरक और सुश्रुत ने अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है। अब हमारे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बस 2 टॉपिक्स रहते हैं, शरीर ज्ञान का प्रयोजन और उनका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।